इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। काबुल से 148 भारतीयों को लेकर जामनगर पहुंचा वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर। भरा गया ईंधन, थोड़ी देर में हिंटन एयरबेस के लिए भरेगा उड़ान। जामनगर पहुंचने के बाद C-17 विमान से बाहर निकले लोग फूलमाला पहनाकर किया गया स्वागत। जामनगर पहुंचने के बाद भारतीयों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। काबुल में भी लगाया जयकारा। ग्लोब मास्टर में डिफेंस स्टाफ और पत्रकार भी मौजूद। जामनगर पहुंचने के बाद कैंटीन में खाने के लिए ले जाया गया। वतन वापसी के बाद भारतीयों के चेहरे पर दिखा राहत का भाव। दूतावास के कर्मचारियों ने कहा, सरकार बदलने के बाद काबुल में बदला माहौल। वापस पहुंचने पर अफगानिस्तान में भारत के राजदूत ने वायुसेना को दिया धन्यवाद। अफगानिस्तान में रहने वाले भारतीयों से दूतावास में रजिस्ट्रेशन कराने की अपील भी की। एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिका के एनएसए से की बात। काबुल में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर हुई चर्चा। तालिबान पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान का हैरत अंगेज बयान। कहा, हमारे देश ने ब्रिटेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी, अब तालिबान अपने देश को आजाद करके चलाना चाहता है। फेसबुक ने तालिबान पर लगाया बैन। कहा, तालिबान आतंकी संगठन, तालिबान से जुड़े अकाउंट पर रहेगी रोक। अमेरिकी सैनिकों ने काबुल में अपने हथियार छोड़े, हथियारों पर अब तालिबान का कब्जा। तालिबान ने सरकारी चैनल को दिए इंटरव्यू में पूरे अफगानिस्तान के लोगों से माफी का ऐलान किया, लोगों से काम पर लौटने के लिए कहा। तालिबान ने कहा, महिलाओं को डरने की जरूरत नहीं, महिलाओं को नहीं बनाएंगे निशाना, सरकार में शामिल होने को कहा। तालिबान ने अपने लड़ाकों के लिए जारी किया फरमान, किसी के घर में घुसकर तलाशी ना ली जाए। काबुल में राष्ट्रपति भवन के ऊपर अभी तक लगा हुआ है अफगान का झंडा। तालिबान को राजधानी पर कब्जा किए हुए 2 दिन। काबुल से दहशत में लोगों का भागना जारी। अमेरिका के C-17 विमान में 640 लोग अफगानिस्तान से हुए रवाना। पाकिस्तान में एक बार फिर तोड़ी गई महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा। लाहौर में कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक ने बनाया मूर्ति को निशाना। शिरोमणि अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने रणजीत सिंह की प्रतिमा तोड़ने की निंदा की। कहा, भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिया कार्रवाई का भरोसा। पाकिस्तान में एक आरोपी को हिरासत में लिया गया। श्रीनगर में मुहर्रम का जुलूस निकालने पर हुआ हंगामा। जुलूस लेकर निकले सैकड़ों युवक सुरक्षा बलों से भिड़े। हालत काबू में करने के लिए करना पड़ा लाठीचार्ज। मुहर्रम के जुलूस को रोकने के लिए श्रीनगर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन कर रहा है सख्त कार्रवाई। उत्तराखंड में केजरीवाल का शक्ति प्रदर्शन। क्लॉक टावर से दिलाराम तक किया रोड शो। रोड शो में उमड़ी जबरदस्त भीड़। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद के लिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का ऐलान। केजरीवाल ने कर्नल अजय कोठियाल को बनाया सीएम उम्मीदवार। केजरीवाल ने कहा, उत्तराखंड को कोठियाल जैसे देशभक्तों की जरूरत। फौज में रहते हुए पाकिस्तान और आतंकवादियों का किया सामना। बीजेपी ने राहुल पर तेज किया हमला। रेप पीड़ित परिवार की पहचान बताने के लिए राहुल का ट्विटर अकाउंट बैन करने की मांग। बीजेपी प्रवक्ता सुमित पात्रा ने राहुल को बताया आदतन झूठा। झूठ बोलकर देश को भ्रमित करने का आरोप लगाया। जनता ने पब्लिक अकाउंट लॉक किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केरल पहुंचकर राहुल गांधी पर किया अटैक। कहा, केरल के पॉलिटिकल टूर पर राहुल गांधी। नड्डा ने कोझिकोड में बीजेपी दफ्तर का किया उद्घाटन। कहा, अमेठी में हारने के बाद केरल भागे राहुल। राज्य बदलने से नहीं बदलता व्यवहार। राहुल गांधी के केरल दौरे का दूसरा दिन वायनाड के कलपेट्टा के डीसी कार्यालय में की बैठक। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। कहा, पहले नोटबंदी, जीएसटी और अब कृषि कानून भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए तैयार। युवाओं को नहीं मिलेगा रोजगार। टीएमसी में शामिल होने के बाद बोली सुष्मिता देव। कहा, मैंने विचारधारा से नहीं किया कोई समझौता, बिना शर्त टीएमसी ज्वाइन की। सुष्मिता देव ने कहा, राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की तुलना करना गलत। ममता जो जिम्मेदारी देंगी उसे निभाऊंगी। योगी सरकार का बड़ा फैसला। देवबंद में बनेगा एटीएस कमांडो सेंटर। सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर एटीएस को आवंटित की 2000 वर्ग मीटर जमीन। कमांडो सेंटर में प्रदेश भर से चुने हुए करीब 1.5 दर्जन अफसरों की होगी तैनाती। मौजूदा हालत और चुनौतियों को देखते हुए सीएम योगी ने लिया सेंटर बनाने का फैसला। यूपी विधानसभा सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी का लखनऊ में विधानसभा के गेट पर प्रदर्शन। बेरोजगारी, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बैनर पोस्टर के साथ दिया धरना। लखनऊ में हजरतगंज में बैलगाड़ी पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मॉनसून सत्र में शिरकत करने रिक्शे से पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू। महंगाई को लेकर सरकार पर किया अटैक। यूपी विधानसभा की मॉनसून सेशन का आगाज। सदन के दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। सीएम योगी ने कोरोना से जंग में जान गंवाने वाले कोरोना वॉरियर्स और हेल्थ वर्कर्स को दी श्रद्धांजलि। महामारी से यूपी के लोगों में जताया शोक। पीएम मोदी ने की पैरालंपिक में शामिल होने वाले 54 खिलाड़ियों से बात। खिलाड़ियों को दिया जीत का मंत्र। पीएम मोदी ने पैरालंपिक खिलाड़ियों की तारीफ की। कहा, आप लोग मानसिक मजबूती के कारण ही मुश्किल हालत में आगे निकले।
पीएम ने कहा, देश में स्पोर्ट्स कल्चर विकसित करने के लिए तौर तरीकों में करना होगा सुधार। देश में अंतर्राष्ट्रीय खेलों के साथ पारंपरिक खेलों को भी दी जा रही है नई पहचान। राम कदम ने अपने घर के सामने किया प्रदर्शन, भगवान शिव की पूजा करके विरोध जताया। महाराष्ट्र सरकार से की मंदिर खोलने की मांग। राम कदम ने कहा, महाराष्ट्र सरकार बियर बार खोल सकती है, मंदिर क्यों नहीं? बाजार और मॉल खुल गए तो मंदिर बंद क्यों? कोलकाता में कांवड़ियों को बुरी तरह से पीटने का वीडियो वायरल। भूतनाथ मंदिर के बाहर पुलिस ने की पिटाई। कांवड़ यात्रा पर बंगाल में लगी है रोक। आगरा की जामा मस्जिद परिसर में तिरंगा फहराने को लेकर हुआ बवाल। वीडियो वायरल होने के बाद कट्टरपंथियों ने शुरू किया विरोध। 15 अगस्त को बीजेपी नेता अशफाक सैफी ने शाही जामा मस्जिद के परिसर में फहराया था तिरंगा। बच्चों ने गाया था राष्ट्रगान। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले पर केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। याचिका में की गई थी स्वतंत्र जांच की मांग। सुप्रीम कोर्ट आगे के कदम पर विचार करने के लिए 10 दिन बाद करेगा सुनवाई। सरकार से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे वाला कोई भी खुलासा नहीं करने को कहा। जिला पंचायत की बैठक में अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव। सीएम योगी की समीक्षा के लिए भेजा गया प्रस्ताव। पटना में गंगा नदी में उफान जारी। पटना साहिब गुरुद्वारा के पास कंगन घाट तक पानी में डूबा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने खगड़िया और भागलपुर में बाढ़ से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। बाढ़ से हुई तबाही देखी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।